इसका भी धन्यवाद करता हूँ एक बार कि हमें इन्होंने ज्वाइन किया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जेके सुपर सीमेंट कंपनी की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम सभी आप लोगों के पास आपके सहयोग से और हमारे जो डीलर हैं मिस्टर आसिफ और मिस्टर दिलसाद जी की तरफ से आप लोगों को बुलाया गया, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में जेके सीमेंट परिवार की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और यहाँ पर जो तकनीकी जानकारी आप सभी को चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। साथ में जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग लेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग इस इवेंट को और सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें पूरी तरह सहयोग करें। तो इसी बीच में आप सभी को ज्ञात है कि जो हमारी जो मीटिंग है, जो टेक्निकल सेमिनार हम लोग करते हैं, जो भी मिस्त्री, जो भी ठेकेदार, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, आप और हम लोग यहाँ जुड़े हैं जेके सीमेंट के साथ में, वो सभी हमारे साथ काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी कई बार हम लोगों ने आपको बुलाया है। तो इसी बीच में जो हमारे सीमेंट कंपनी है जेके सुपर सीमेंट, सभी को ये चीज़ पता है कि कौन सी कंपनी की मीटिंग हो रही है? आप सभी को याद है? जोर से बोले, जेके सुपर सीमेंट। जेके सुपर सीमेंट कंपनी की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और साथ में जो कंपनी की तकनीकी जानकारी वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो चाहते हैं कि जेके सीमेंट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो 4 हैं। जेके सुपर सीमेंट के जो सीमेंट के हम लोग टाइप्स हैं वो 4 हम लोग आप लोगों के पास उपलब्ध करा रहे हैं अभी के लिए। जेके सुपर पीपीसी यानी सिंपल जो आप लोग लगाते हैं, जेके सुपर सीमेंट नॉर्मल सीमेंट, और जेके सुपर ओपीसी 43 ग्रेड में आता है, और जेके सुपर कंक्रीट स्पेशल जो आप सभी लोगों को यहाँ ज़्यादातर जो दुकान है हमारी यहाँ पर जेके सुपर कंक्रीट स्पेशल ज़्यादा तरीके से आसिफ जी की तरफ से बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है। और जो सबसे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है यहाँ पर उपलब्ध किया जा रहा है वो जेके सुपर स्ट्रॉन्ग, जेके सुपर प्रोटेक्ट वेदर शील्ड है, जो एक तरीके से वाटर रिपेलेंट सीमेंट है। और यहाँ पर पूरे एरिया में जितने भी स्लैब मैक्सिमम हम लोगों ने कास्ट कराए हैं वो वेदर शील्ड से कराए हैं। तो इस सभी के लिए मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ हमारे आसिफ भाई का, मेहराजुद्दीन एंड सन स्टेटस से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इनके लिए ज़्यादा भाई। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कंपनी की तरफ से CIDC इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसमें जिन जिन लोगों ने वो इवेंट में आकर पार्टिसिपेट किया या जिन का टेस्ट वहाँ पर हुआ था, वो लोग यहाँ आए। जहाँ पर पूरी बिल्डिंग आपने इधर से जाते देखते हैं ना, राइट साइड में जो बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है नगर पालिका के बिल्कुल साथ लगी हुई, वहाँ पर उनके काम चल रहे हैं। एक बार फैजान भाई आ जाए भाई, फैजान भाई को जोरदार ताली जाए। फैजान भाई, सॉरी क्या नाम भाई, फहीम भाई, फहीम भाई सर। और नाम बोलो। अब्दुल जब्बार भाई हैं, इनसे हम पिछली बार मीटिंग में मिले थे। उन्होंने वादा किया था कि जितने भी मेरे लैंटर हैं, जितने भी स्लैब हैं, वो साथ साथ में जुड़े हैं इनके साथ में। तो इनको एक मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है सैमसंग का। एक बार इनके जोरदार स्वागत किया जाए इनके तालियों के साथ में। एक राशिद भाई आ जाओ, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां राशिद भाई के लिए। इनका पहला स्लैब पड़ा था यहाँ पर जब किरतपुर के अंदर, जब इनकी दुकान खुली थी, उसके बाद पहला स्लैब इन्होंने डलवाया था। आइए सर। अमजद भाई, एक बार अमजद भाई के अमजद भाई आ जाओ। नाम भैया देखिए, थोड़ा सा बीच में बताना चाहेंगे आपको कि हमारे साथ असीम तख्ती जो हमारे CNF हैं, डॉक्टर नीरज चौधरी साहब, आप लोग जानते हैं, चंडी लगी है। असीम तख्ती सरिया के बारे में आपको अदनान से थोड़ा कुछ बताएंगे, तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतनी तकलीफ की यहाँ आने के लिए, और जो आपने वक्त निकाला है वो हम लोगों के लिए बहुत कीमती है। और हमारे आपसी सामंजस्य के तहत ही ये सब काम चलते हैं, आपसी सहयोग से ही सब काम होता है। जिस तरह से आसिफ साहब ने आपको जेके सुपर सीमेंट के बारे में बताया, सब क्वालिटी के बारे में बताया, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा असीम शक्ति के बारे में। असीम शक्ति सरिया के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में शायद हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है, और जो लोग पहली बार आए हैं उनको भी बता देता हूँ कि असीम शक्ति सरिया जो है सिर्फ अपनी क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। ये इसकी हमारी यूनिट, एक पहली यूनिट जो है हमारी चांदपुर में है, दूसरा यूनिट हमारा लगा हुआ है सिकंदराबाद में। और इसकी क्वालिटी सबसे पहली जो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, इसमें क्या होता है कि सरिया के अंदर जो अच्छी बात होनी चाहिए वो है उसकी मुलायमियत, कि वो किस तरह का सरिया है और मुलायम जल्दी हो जाता है और इसे फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप लोग लिंटर डालते हैं, कभी परेशानी आई है आपको? कभी किसी किस्म की परेशानी आई सरिया को लेकर? तो ये असीम शक्ति सरिया है, जो इसके साथ हमारा जेके सुपर के साथ हमारा गठजोड़ है।
ये हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं ताकि कस्टमर को अपनी किसी भी इमारत को बनाने में आगे चल के परेशानी ना हो। असल में क्या होता है कि आप लोगों के और कस्टमर के बीच में जो मुख्य चीज़ होती है वो होता है संबंध। संबंध बहुत कीमती होते हैं। कोई भी बंदा होगा आपके जो भी टच में होगा वो आप सबसे पहले आपसे मशवरा करेगा, राय लेगा आपसे कि भाई मैं मकान बना रहा हूँ या दुकान बना रहा हूँ, मुझे कौन सा सरिया लगाना चाहिए, कौन सा सीमेंट लगाना चाहिए, क्योंकि बताने वाले आप ही लोग हैं। अगर आप लोग आज सही राय दे देंगे तो वो कामयाब हो जाएगा, और खुदा ना खासा कल को कोई छोटी मोटी बात हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही हम लोग होंगे। तो बेहतर यह है कि हम अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें और उसकी गुणवत्ता को देखते हुए हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। यही हमारी मंशा है कि हम लोग आपस में मिलजुल के आगे काम करें और यही चलता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो अब जो हमारे मिस्त्री साहब हैं वो आते रहे, और ओम प्रकाश जी हाँ जी। याकूब भाई, हयात भाई, मामा आगे आ जाओ। अच्छा देखो भाई भैया वीडियो में नहीं लेडी भाई अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, अकील भाई, फिरोज भाई, पूरा हो गया? नाजिम भाई कहाँ हुआ? जब नंबर आगे ले लेंगे। हाँ, नाम बोला हो, नाम तो आगे ले लेना, हो गया, बोला हो गया। समीर भाई राजगान, समीर भाई आ जाओ, समीर भाई। हाँ आ रहा हूँ भी, आ रहा हूँ, आ रहा भी, आ रहा हूँ। भाई हजार जच्चा, हजार जच्चा, समीर भाई आ जाओ। परवेज भाई बिल्डर साहब, ओ सुल्तान, हो गया, हो गया। परवेज तू मेरा, परवेज 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 भेज दो। अरशद भाई, आसिफ भाई आए, नहीं भाई, मोबिन भाई, तुम आ जाओ मोबिन भाई, अंदर चल क्या? हाँ, कहाँ लगा तुम्हारा? सही हो गया फाइनल, हो गया फाइनल। आ जाओ, लाओ
आपका नाम मुझे थोड़ा सा एक बार आप क्या हैं? मैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल सर्विस। आसिफ अली जो हैं हमारे साथ हैं, जो जेके सीमेंट जो सरिया है उसको लेके आज मीटिंग की उन्होंने, और किरतपुर में एक शोरूम है उसके बारे में वो बहुत बेहतर बताएंगे क्या क्या चीज़ें रहीं। और यहाँ पे कुछ लोग जो मज़दूर थे जो जेके सीमेंट इस्तेमाल करते थे उन्हें सम्मानित भी किया, और एक जो बड़े यहाँ पे ठेकेदार थे उनको LCD भी दी गई। तो इस पर लेके क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है और इससे जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है और किस तरह से वो जागरूक करने के जेके सीमेंट को लेके जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया फराज भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। बेसिकली क्या है, जो हम लोगों ने आज यहाँ पर इवेंट कराया है वो है, इस प्रोग्राम का नाम है मैसन वर्कशॉप। ये बेसिकली जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं या पैटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग घर बनाते हैं, और घर बनाने से लेकर के जितने भी उम्मीदें होती हैं लोगों की, जो अपना घर बनवाने के लिए इन्हें बुलाते हैं, इनको एक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की, और उस कोशिश में कई हद तक हम लोग कामयाब भी रहे हैं। और ये यहाँ पर हम कई बार ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इसका रिजल्ट ये है कि जो तकनीकी कमियाँ घर बनाने में आती हैं, टेक्निकल सर्विसेज की जो ज़रूरत है, कई बार क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं है नए नए प्रोडक्ट की, नए नए सीमेंट जो मार्केट में आ रहे हैं, नए नए केमिकल्स मार्केट में आ रहे हैं, तो उन सभी की अवेयरनेस देना हमारा एक पर्पज़ था। उसमें हमने आज जो महत्वपूर्ण जानकारी इनको प्रदान की वो ये है कि जो सीमेंट को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसके जो और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे कि हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है जेके सुपर प्रोटेक्ट वेदर शील्ड, उसके बारे में हमने स्पेशली आज इनके साथ डिस्कस किया हमारे ठेकेदार बंधुओं के साथ, और उसको इस्तेमाल कैसे करें उस पर थोड़ी रोशनी डाली। तो साथ साथ हमने ये बताया कि अगर आप सही घर बनाना चाहते हैं तो सही घर बनाने के लिए आपको सही सीमेंट का चुनाव करना जरूरी है। और होता क्या है कि लोग पीछे भागते हैं नाम के। मेरा जो सीधा मकसद है वो ये है कि नाम से ज़्यादा काम पर विश्वास रखिए, और काम पर विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी क्या है कि जो भी आप घर बना रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई घर बनाना शुरू करता है तो उसकी रोजी रोटी ये होती है कि पूरे साल में 3 से 4 हर महीने 3 से 4 घर बनाएगा, तो तब जाकर के उसको आगे काम मिलते हैं। अगर मान लीजिए वही इसी बीच उससे कोई गलती किसी भी वजह से हो गई और उसका नाम थोड़ा ख़राब हुआ, तो उसको आने वाले समय में काम मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो उससे मेरा मतलब ये है कि अगर सही चुनाव उसने नहीं किया प्रोडक्ट का, स्पेशली सीमेंट का, तो उसके लिए नुकसान है, तो उसके काम के लिए नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि वो सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उसकी जानकारी हमने उपलब्ध कराई। साथ साथ जो हमारे ठेकेदार बंधु ये जानना चाहते हैं कि जी हमें क्या बेनिफिट्स होने हैं, हमें क्या मिलता है, तो हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ और उपलब्ध कराई है। हमारी एक जो जेके की तरफ से चला जा रहा है मेधा अवार्ड बेसिकली है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स या मिस्त्री हैं, अगर उनका बच्चा चाइल्ड वो 2023 में 10th या 12th में बोर्ड से पास हुआ है और उसकी परसेंटेज 75% के आसपास हैं, अबव 75% हैं, तो उसको हम मेधा अवार्ड से सम्मानित करेंगे। उसमें हम जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और पूरे एक टॉप 100 को एक स्पेशल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी देंगे, और साथ साथ एक प्राइज़ मनी भी हम कंपनी की तरफ से अफोर्ड किया जाएगा। तो ये सभी सर्विसेज, इसके साथ साथ जो है, जो अपने भी जो ठेकेदार हमसे जुड़ते हैं उनको हमारी एक स्कीम है जेके सुपर शूरवीर स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर प्रोग्राम है, और उसके तहत हम लोग इनको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आगे का प्रोसीजर सबको बता दिया गया। साथ साथ क्या है कि जो तकनीकी सेवाएं हैं हमारी, जो स्पेशली कंपनीज में नहीं मिलती, वो ये हैं कि जितने भी स्लैब कास्ट होते हैं किरतपुर एरिया में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं अभी, तो वहाँ पर ये हम लोग को एक दिन पहले कॉल करेंगे और हम लोग ऑन द स्पॉट टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग उनके घर का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जैसे स्पेशली सैंड, अगर मान लीजिए वो कोरसेंट इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें क्या परसेंटेज सिल्ट आ रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। पानी इस्तेमाल कर रहा है तो उसका TDS कितना है, pH कितना है, और साथ साथ जो कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंक्रीट का हम लोग स्लम्प टेस्ट भी करते हैं कि उसमें कंक्रीट के अंदर कितना वर्केबल कंक्रीट है। उससे हमें बेनिफिट्स क्या है कि जो स्लैब है, हम ये चाहते हैं कि स्लैब सही पड़े, स्लैब की स्ट्रेंथ अच्छी आए, स्लैब में श्रिंकेज क्रैक्स ना आए, उसको कम करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वेज हैं वो हम लोग इनके साथ उपलब्ध करते हैं, और ये सर्विसेज जेके सीमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, टेक्निकल ऑफिसर हैं आप। अभी जैसे बारिश आ रही है लगातार, अब इसमें काफ़ी सारे जो घर थे उसमें क्या हुआ कि सीलन आने लगे। सीलन आने के बाद क्या है, वो टपकने लगे। बहुत सारे नए घर ऐसे थे जो अभी कुछ टाइम पहले ही बने थे, अब उसके अंदर जो है ना वो सीलन आई, और सीलन के आने पहली बारिश भी उसके अंदर वो बारिश अंदर जाने लगी, बूंदें जाने लगी। तो इसकी क्या वजह है? सर देखिए, रीजंस जो होते हैं, कोई भी अगर आप घर बनाते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हर इंसान ये चाहता है कि अगर उसने छत डाली है और वो भी RCC की छत डाली है तो उसकी उम्मीद ये होती है कि उसके यहाँ पे सीपेज ना आए। लेकिन सीपेज आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिस पे पूरी थ्योरी में बता दूंगा। लेकिन कारण क्या, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, आजकल लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कमी क्या है, अवेयरनेस की। लोग घर बनाते हैं, एक थोड़ा सा जो लोग सोचते हैं कि भाई स्लैब डाल रहे हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा अक्सर प्रैक्टिस में ये आता है कि लोग वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करते। पहला रीज़न, जब कंक्रीट को डाल रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं और आपने एक शटरिंग प्लाई की है, और उसमें भी लोग क्या कहते हैं कि जी हम तो मटेरियल जो है पतला कर देंगे, यानी हम उसमें पानी बढ़ा देंगे, वर्केबल कंक्रीट नहीं बनाते वो। उसमें क्या होता है, फिर हनी कॉम्बिंग और ब्लीडिंग होता है कंक्रीट में। टेक्निकल बोले तो ये है कि जितना पानी ज़्यादा हुआ कंक्रीट में तो सीमेंट की स्लरी बह जाती है, जो सीमेंट का मेन प्रोडक्ट है वो रहता नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि लोगों ने एक चीज़ और अडॉप्ट की भी है, वो क्या है कि शटरिंग का लेवल 0 रखते हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि जो आपके सेंटर होते हैं, जो बेसिकली आपका जो कोई घर है उसकी जो चारों तरफ की स्पैन है, उसके बीच का जो सेंटर है वो हमेशा शटरिंग में थोड़ा उठा होना चाहिए। कम से कम जो है वो 10 mm से 15 mm तक वो हाइट होना चाहिए, जिससे कि कल को स्लैब की जब शटरिंग रिमूव होगी, डी शटरिंग करेंगे तो वो जो स्लैब नीचे जाएगा तो वहाँ पर जाने के बाद वो स्लैब लेवल में हो, तो आपके जो आसार हैं
जो अक्सर सीपेज आती है वो आपने देखा होगा आसार पे जो क्रैक आए हैं उसकी वजह से आती है, या कई बार श्रिंकेज आने की वजह से आती है। कई बार क्या होता है कि जो कहीं से शटरिंग अगर बैठ गई तो वहाँ से आती है। तो ये अवेयरनेस की कमी है। और साथ साथ क्या है कि हम लोगों को ये भी करना चाहिए, जब हम लोग टॉप स्लैब डाल रहे हैं तो हमें स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मटेरियल के अंदर कंक्रीट की मात्रा हमेशा सैंड से ज़्यादा रखें। क्योंकि यहाँ पे मामला ये है कि मान लीजिए जैसे सीनियर जो जितने भी लेबर है और जितने भी ठेकेदार हैं उन्हें सब पता है कि कितना पुराना है, किस तरह से है। और उसके बाद भी अगर जैसे आपने वाइब्रेटर की बात करी कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, बीच में से उठा हुआ रखना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें लेके भी आप लोग जागरूकता करते नहीं करते, क्योंकि ये मेन मामला होता है। क्योंकि अभी जो जिसने पैसे दिए हैं, जिसे घर बनवाना है, उसे तो उस चीज़ से मतलब नहीं कि वो क्या वाइब्रेटर लगाएगा क्या नहीं लगाएगा, उसे तो मतलब भी नहीं है। मगर जिस तरह से ठेकेदार को कह दिया जाता है कि भाई साहब बढ़िया तरीके से घर बनना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो उसके बाद भी क्यों नहीं ध्यान रखा जाता? बेसिकली क्या है सर कि आज के टाइम में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर घर बनाने जाता है, कोई मकान मालिक उसको हायर करता है, तो होता क्या है कि अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, अब कमी कहाँ रहेगी। कंपटीशन जब होगा तो सीधी सीधी इफेक्ट पड़ेगा उसके काम करने के तरीके पे। आप एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ोगे, आपने देखा होगा मार्केट में एक मिस्त्री 700 रुपये लेता है, एक मिस्त्री 450 में भी आ जाता है। तो क्या होता है रीज़न, क्योंकि जो मिस्त्री है वो 450 वाला हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन कई बार 99% वो मिस्त्री वो होगा जिसने अभी करनी चलाना सीखा होगा, या वो अभी अभी उठ के खड़ा हुआ और उसने बोला कि मैं ठेकेदार बन गया। अब ठेकेदार बनने के बाद क्या होता है कि कमी जो आती है, हम लोग सब कुछ ध्यान रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को एक जिम्मेदारी होती है, मकान मालिक देता है कि भाई तुम्हें घर अच्छा बनाना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो भी कंपटीशन प्राइस में जाके कई बार क्या करता है कि काम के साथ खिलवाड़ करता है। किसी मालिक ने ये कह दिया, पुराना यहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रैक्टर है, उससे मालिक ने ये कह दिया कि भाई घर अच्छा बनना चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। ये मेरे सामने की बात है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अभी जो है ना हालत एक घर की ऐसी है कि वो घर पूरा नया बना हुआ है, टपक रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर भी वैसे ही यहाँ की किरतपुर के हैं कि पुराने हैं, जिन्हें आज आपने सम्मानित भी किया। तो ऐसे में क्या चीज़ें रहती हैं, आप लोगों ने समझाया नहीं समझाया? हम लोग जो हर बार अपना जो इवेंट रखते हैं, हमारा पहला मुद्दा होता है कि हम लोग उनको स्टार्टिंग से ही पहले ही ये समझाते हैं कि भाई रेशियो क्या रखना है, अवेयरनेस देने की कोशिश करें। तो होता भी रिजल्ट इसका यही है कि जब यहाँ पे क्या है, मैंने बिजनौर ज्वाइन किया, उससे पहले यहाँ स्लैब में मतलब बहुत सारे सीमेंटों की, हर किसी सीमेंट की बात करें तो जेके सुपर में स्पेशली, क्योंकि हम लोगों का लॉन्चिंग 4-5 साल पहले हुआ है। इससे पहले जब पुराने स्लैब में कंप्लेंट यही थी कि यहाँ पे स्लैब में श्रिंकेज बहुत आता है, सीपेज बहुत आता है। तो जब हमने ये टेक्निकल एक्टिविटीज स्टार्ट की स्पेशली जेके ने, और यहाँ भी नया काउंटर है, 6-7 महीने हुए, 4 से 5 बार हम लोग इवेंट करा चुके हैं। पहला प्रोसीजर ये होता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। सही चीज़ ये है कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा, मेरे को बहुत सारी नॉलेज है। हर एक ठेकेदार कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे काम नहीं आता, लेकिन जब आप उसे कहीं सिखाने की कोशिश करोगे तो कई बार कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारी सर्विस जो हम बताते हैं कैसे काम करना है, तो हम लोगों ने इसको कम करने की कोशिश की है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीपेज कम की जा सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रिंकेज को कम किया जा सकता है। उसको कम करने के लिए जो सर्विसेज हैं वो हम लोग ऑन द स्पॉट साइटों पे जाके समझाते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादातर जब 40 से 50 लोगों को कलेक्ट करते हैं, एक कलेक्शन जब पूरा होता है तो उनके साथ में उनके सवाल भी लेते हैं और उसके साथ उनको समझाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से ये रखा है कि जो ये सेमिनार आज ये मीटिंग जो थी कहाँ पे थी, आज किसके यहाँ थी मीटिंग? ये जो आज हमने यहाँ पे टेक्निकल इवेंट कराया है, हमारे मेहराजुद्दीन एंड सन्स ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। ये हमारे न्यूली अपॉइंटेड डीलर हैं और ये बेसिकली किरतपुर में इनकी दुकान है, और ये अपना जो मोतीचूर एरिया है इसके हम इस एरिया में इनका काम है। और ये बेसिकली वैसे तो न्यू कमर से मतलब स्टार्टअप इनका बिजनेस का पहला है सीमेंट का। तो जिस तरीके से हमने इनके साथ जुड़ के जितना कनेक्शन इनका और कॉन्ट्रैक्टर का हो चुका है शायद इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ड्यू टू हार्डवर्क ऑफ दिस पर्सन मिस्टर आसिफ एंड मिस्टर दिलशाद एंड ऑल्सो मिस्टर मेहराजुद्दीन सर, तो ये लोगों ने जो काम किया है इस पर मैं इनकी काफ़ी सराहना करता हूँ। और साथ में ये मेरा उम्मीद है कि जितना ये लोगों को एजुकेट करने के लिए बुलाते हैं घर से कि सर आओ हम आपको गिफ्ट भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे और साथ में टेक्निकल सर्विसेज भी देंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो लोग इनके पास आते हैं, समझते हैं और फिर इनसे जुड़ते हैं। तो इसके लिए मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। और साथ जिस तरह से आप आज आपके यहाँ ये प्रोग्राम रहा, तो क्या बताना चाहोगे किरतपुर वालों को? सबसे पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पर आए हैं, और आपका ही फराज भाई। बस यही है मेरी तो सबके लिए एडवाइस, अच्छी चीज़ लो, बेकार चीज़ ना लो, इस्तेमाल अच्छी चीज़ यूज़ करो ताकि हमें सर्विसेज अच्छी मिले। गारंटी दे रही है कंपनी जेके, फुल गारंटी दे रही है, लिखित में दे रही है, तो उसकी ये सीमेंट लीजिए जिससे फ़ायदा हो सबको। इसमें वेदर शील्ड है, उसमें कोई शिकायत नहीं आती बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही इस्तेमाल करवाता हूँ सबको, जितने भी अभी तक मैंने लिंटर डलवाई है यहाँ पर किरतपुर में। अभी तक हो गए हमारे लिंटर क्या बोलते हैं 172 लिंटर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने वेदर शीट यूज़ किया है, पीपीसी के भी लिंटर यूज़ किया है। उसमें हमारे एक लिंटर डला था हमारा 340 बैग का, यहीं पे है मोतीचूर पे, ये मुल्ला जी है यहाँ पर, इनका डला था। तो बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, जितने भी धार्मिक स्थल है उनके लिए सेम रेट जो कंपनी हमें दे रही है, सीमेंट सरिया होलसेल रेट पर, हम होलसेल रेट पर देते हैं, 1 रुपये का मार्जिन हम नहीं लेते। जो कंपनी हमें दे रही है वही रेट हम धार्मिक स्थल, कोई भी मंदिर मस्जिद कुछ भी हो
सबके लिए अवेलेबल है। आसिफ ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि अगर किरतपुर में किसी भी मस्जिद या मदरसा या किसी भी ऐसी इस तरह का धार्मिक स्थल पे अगर चाहिए सरिया चाहिए या सीमेंट चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए जेके सुपर सीमेंट और इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ चाहिए तो उस पर कंपनी के द्वारा जो रेट टू रेट जो है दिया जाएगा। टेक्निकल इंजीनियर जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत सारे मामले थे जो जनता समझना चाहती है तो वो भी समझने की कोशिश करी गई। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।